दूर रेगिस्तान में, जहां रेत की लहरें धूप में चमकती थीं, एक सूफी फकीर रहता था। उसका नाम था रियाज। सादगी और प्रेम उसकी पहचान थी। रियाज दुनिया की चकाचौंध से दूर खुदा की राह में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके पास न धन दौलत का मोह था, न ही सांसारिक सुखों का लालच। उसका खजाना तो उसका ईमान था, उसकी दौलत थी उसकी नेक नियत। रियाज की जिंदगी सादगी का गीत गाती थी। उसके दिल में सभी के लिए प्रेम था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऊंच हो या नीच। लोग दूर दूर से उसकी रूहानी बातें सुनने आते थे। रियाज और उसकी पत्नी फातिमा को अल्लाह ने 2 प्यारे बच्चे दिए थे। बच्चे उनकी आंखों का तारा थे, उनके जीवन का सुकून। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक बीमारी ने उनके गांव में दस्तक दी। देखते ही देखते रियाज के दोनों बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए। यह खबर सुनकर रियाज और फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चों के जाने का गम उन्हें अंदर तक तोड़ गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बच्चों को दफनाने के बाद रियाज का एक मित्र उन्हें सांत्वना देने आया। उसने कहा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुम्हारे बच्चे इतनी छोटी उम्र में क्यों चले गए? रियाज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो आया था वो तो जाना ही था। बच्चे अल्लाह की अमानत थे, उसने वापस ले ली। फातिमा ने भी आंखों में आंसू लिए कहा, अल्लाह ने हमें ये बच्चे दिए थे, उसी ने वापस ले लिए। उसकी रजा में हमें राजी रहना चाहिए। एक बार रियाज का एक मित्र बहुत दुखी था। उसने बताया कि उसका कीमती हीरे जवाहरात से भरा एक डिब्बा खो गया है। रियाज ने उसे ढारस बंधाते हुए कहा, जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। कुछ दिन बाद उसका मित्र बहुत खुश होकर आया। उसने बताया कि उसका खोया हुआ डिब्बा मिल गया है। रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। रियाज की ये बात सुनकर उसके मित्र को हैरानी हुई। उसने पूछा, लेकिन तुम तो कहते थे कि जो चीज अल्लाह की अमानत होती है वो वापस ले लेता है। फिर यह डिब्बा तो मेरा था, यह कैसे मिल गया? रियाज ने गहरी आवाज में कहा, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, ये सब अल्लाह के हाथ में है। बच्चे तो उसकी अमानत थे, वो हमें कुछ समय के लिए मिले थे। लेकिन यह डिब्बा तो तुम्हारी दुनिया की चीज है, यह तो तुम्हें मिलना ही था। रियाज की बातें सुनकर उसके मित्र के मन में एक नया प्रकाश जगमगाया। उसे समझ आया कि असली कहुशी तो सांसारिक चीजों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है। हमें जीवन में आने वाले हर सुख दुख को अल्लाह की मर्जी समझकर स्वीकार करना चाहिए। यही सच्ची जिंदगी का रहस्य है। रियाज और फातिमा ने अपने बच्चों के जाने के गम को अल्लाह की रजा में बदल दिया। उन्होंने अपने दुख को अपनी आस्था की ताकत बना लिया। वे पहले से भी ज्यादा नेक और दयालु बन गए। रियाज की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। असली कहुशी तो अल्लाह की रजा में है, सांसारिक चीजों में नहीं। जीवन एक अनमोल तोहफा है, हमें इसे नेक रास्ते पर चलकर खूबसूरत बनाना चाहिए। रियाज की तरह हमें भी अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और अल्लाह की रजा में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। यही सच्ची जिंदगी का मकसद है।